सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक खामोशी तूफान का पेश खेमा होती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद पाकिस्तान गैर मुतल्लिक़ हो चुका था। अमरीकी थिंक टैंक्स का ख्याल था पाकिस्तान काबिल इस्लाह नहीं, इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। इसका इलाज सिर्फ ये है कि ये ऑक्सीजन टेंट में रहे, न मरे न जिए, बस सांस लेता रहे। मईशत की रस्सी कस कर रखी जाए ताकि ये खुद ही अपनी न्यूक्लियर और जहादी पॉलिसियों से तौबा ताइब हो जाए। जनरल बाजवा मगरिबी दुनिया में वक्त गुजार चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने दौर में मगरिबी दुनिया को नाराज करने वाली प्रो चाइना पॉलिसी की रफ्तार कम कर दी। जनरल बाजवा के आने से पहले पाकिस्तान तेजी से चीनी कैंप में जा रहा था और अमेरिका का ख्याल था कि यह बर्मा की तरह चीनी कॉलोनी या सैटेलाइट बनने जा रहा है। चुनाचा बाजवा इमरान दौर में अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, सी पैक पर तवज्जो और तरजीह खत्म कर दी गई और अमरीका के साथ मामलात में बेहतरी आ गई। लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की इमदाद देने से गुरेज किया। इस दौरान पाकिस्तान खामोशी, तन्हाई और बेएतनाई का शिकार रहा। अंदाजा हो रहा था कि कई दहाइयों से दुनिया के नक्शे पर सरगर्म तरीन मुल्क अचानक सर्द मोहर कैसे रह सकता है। दो आलमी अफगान जंगों में मरकजी किरदार का मालिक ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। मौके का इंतजार था और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नए आलमी माहौल में फिर से सर उठाने लगा है। मगर 75 साल हम अमरीकी कैंप में किराए के सिपाही रहे हैं और इसके फवाइद समेटते रहे हैं, लेकिन अब हम अपने बाजू के पट्टे फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयानिया इमरान खान एक बहाना, एटमी प्रोग्राम असल निशाना, दरअसल नई तब्दीली का इशारा दे रहा है। अगर सदर ट्रंप की इंतजामिया ने दबाव डाला तो पाकिस्तान भी ललकार से जवाब देगा। बिलावल भुट्टो इस वक्त के नौजवानों में सोचवान शुमार होते हुए हैं। बैरूनी तालीम, खानदानी तरबियत और सियासी रिवायात के हामिल होते हुए उन्होंने वजीर खारजा रहने का तजर्बा भी हासिल कर लिया है। बतौर वजीर खारजा उन्होंने सऊदियों, अमरीकियों और बहुत से मुल्कों के सिफारतकारों में अपने चाहने वाले भी पैदा कर लिए हैं। इनसे सिर्फ इसराइली और भारतीय वजारत खारजा नाराज हुई। पाकिस्तानी मुक्तदरा से छोटे मोटे इख्तलाफ के बावजूद मजबूई तौर पर रियासती बयानी को बैनुल-अक़वामी तौर पर पेश करने में महारत रखते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो का अमरीका को जवाब रियासती बयानिया हो सकता है। ये बदलता बयानिया पाकिस्तान पर किस किस तरह से असरअंदाज होगा, इसके लिए पूरे पाकिस्तान को तैयार होना होगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पहली बार एक 5 सितारा होटल में एक बहुत बड़ी सियासी तकरीब हुई। होटल का सबसे बड़ा हॉल खचाखच भरा हुआ था। मौका ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के वालिद ख्वाजा रफीक की सालाना बरसी का था। मगर ये एक सियासी मेला बन गया जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से नूनी मौक़िफ़ खुलकर सामने आया। मेरे बशमूल मुजीबुर रहमान शामी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जनाब अयाज सादिक साहब, सब ने मसालियत, मफामत और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बात की। सबसे दिलचस्प और दिलपजीर तकरीर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की थी। उन्होंने रोमन मुकर्रर सेरसो की तरह ड्रामाई अंदाज में नून लीग का अंदरूनी मौक़िफ़ बयान किया। वो बार बार सामीन से सवाल करते रहे कि 26 नवंबर तक तो तहरीक इंसाफ इनकलाब लाना चाहती थी, हमसे बात तक नहीं करना चाहती थी, अब यकायक मुज़ाकरात पर क्यों तैयार हो गई है। एक माहिर मुकर्रर की तरह वो सामीन से बार बार सवाल पूछते रहे कि 15 दिन में क्या हुआ है। सामीन में से एक ने जवाब में कहा डंडा, तो ख्वाजा साहब ने फौरन फिलबदी जवाब दिया कि मैं ये नहीं समझता, ये आपकी राय है। बार बार सवाल दोहराने के बावजूद ख्वाजा आसिफ ने खुद भी सामीन को ये नहीं बताया कि 15 दिन में हुआ क्या है। ताहम आखिर में उन्होंने इंकिशाफ करके अपनी सोच वाजे कर दी कि न मुझसे मुज़ाकरात पर मशवरा किया गया और न मुझे मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किया गया है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, देखना इनके मुज़ाकरात में कोई चाल है, मोहतात रहना, इनकी चाल में न आना। ख्वाजा आसिफ की तकरीर से वाजे हो गया कि नून बहुत मोहतात है और वो समझती है कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात एक बहाना है। असल में अब वो साजिश करके हमारी जगह लेना चाहती है। पीटीआई मुज़ाकरात इसलिए कर रही है कि बैरूनी दुनिया के सामने अपने आप को एक सियासी पार्टी साबित कर सके और ये तासुर दे कि हम दबाव और तशद्दुद के बावजूद मुज़ाकरात पर आमादा है। दूसरी तरफ नून में ये तासुर है कि पीटीआई के सरबराह को फौजी अदालत से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की सजा मिलनी जरूरी है। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह की राय थी कि अगर संजीदा मुज़ाकरात करने हैं तो नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान और इमरान खान के होने चाहिए। मुक्तदरा और अदलिया को भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए। बिलावल के अमरीका मुखालिफ बयानी और ख्वाजा साद रफीक के एलामिये में बज़ाहिर कोई कदर मुश्तरक नहीं, मगर असल में यही दोनों आने वाले साल में पाकिस्तान के दो अहम तरीन मसले होंगे। अमरीका ने दबाव डाला तो क्या पाकिस्तान ट्रंप के सामने झुककर इमरान को रियायतें देगा?
लेगा या डट कर खड़ा हो जाएगा। बिलावल का बयानिया ये बता रहा है कि रियासत दबाव की सूरत में डट सकती है, जबकि ख्वाजा रफीक की याद में होने वाली कॉन्फ्रेंस से अंदाजा होता है कि अभी नून और पीटीआई की आपसी लड़ाई के जख्म मंदमिल नहीं हुए। जब तक इन जख्मों पर फाहा नहीं रखा जाता, जब तक एक दूसरे से माफी नहीं मांगी जाती, माजरत नहीं की जाती, मुज़ाकरात का कोई बड़ा नतीजा निकलना मुमकिन नहीं। फिलहाल मुक़तदरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दिन रात मेहनत और मुश्किल तरीन हालात में काम करने पर इनको सराहा रही है और इन्हें ये एतमाद दिया जा रहा है कि माशी हालात बेहतर होने के बाद आप सियासत में भी बेहतरी ला सकते हैं। मुक़तदरा की तरफ से फिलहाल खान को कोई रियायत मिलने का इम्कान नहीं, रियायत मिली भी तो मुकम्मल खामोशी और मौजूदा निज़ाम को तस्लीम करने की सख्त शराइत पर मिलेगी। बिलावल का बयानिया मकबूल तो होगा, मगर इसमें खतरात भी बहुत हैं। सुपर पावर से लड़ाई और मुखालफत बहुत महंगी पड़ सकती है। कमज़ोर मईशत और अंदरूनी सियासी, मजहबी और इलाकाई लड़ाइयाँ पाकिस्तान के बहुत बड़े मसाइल हैं। कोई बड़ी कशमकश हुई तो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स को संभालना मुश्किल होगा। मुनासिब होगा कि अंदरूनी मसालियत और बैरूनी डायलॉग को जरिया बनाकर मुश्किलात से निकला जाए।